ईरान में एक बार फिर से ईरान का एक बड़ा शहर मशहद, जहां गाड़ी के पार्ट्स बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई है। अब उसको आग कहिए या धमाका, लेकिन तस्वीरें आपके सामने, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। खतरनाक आग। देखिए, अब यह कंफर्म हो गया है कि यह हादसा तो नहीं है। जिस तरह से बैक टू बैक इस तरह की घटनाएं ईरान में हो रही हैं, ये एक बड़ा इशारा है कि कहीं ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने, खासकर इजराइल ने, बिना ऐलान के जंग तो नहीं छेड़ दी है। हजरात, आपको बता दूं कि जिस फैक्ट्री पर ये आग लगी, उस फैक्ट्री पर, उस कंपनी पर इल्ज़ाम ये भी था कि ये ईरान के लिए खुफिया तौर से ड्रोन बनाती है। ये पॉइंट इस बात पर हमें यकीन करने के लिए उकसाता है कि हाँ, ज़रूर इसमें इजराइल का ही हाथ होगा। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर ईरान में कुछ ऐसे हादसे, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो होती नहीं थी। जैसे ईरान का एक जहाज, पैसेंजर विमान, जो हवा में था और उड़ते उड़ते उसका इंजन फेल हो गया। अल्लाह अकबर। जहाज के अंदर का मंजर रिकॉर्डेड है। पहले ही बता दूं, यह जानकारी बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। नहीं पता कि यह जहाज कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था, लेकिन इमरजेंसी इसको लैंडिंग करनी पड़ी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। देखिए, ये तब हुआ जब भारत के वक्त के मुताबिक दोपहर को यह जानकारी आई कि यमन के हूथीज ने, संगठन ने, एक बैलिस्टिक मिसाइल, तस्वीर आपके सामने, ये देख लीजिए, बैलिस्टिक मिसाइल जो दागी है यमन ने, उसे इजराइल रोक नहीं पाया और इजराइल के इलाके में जहां जाकर वो गिरी है मिसाइल, काफ़ी लंबा चौड़ा गड्ढा हो गया है। इजराइल ने इन तमाम तस्वीरों को पूरी कोशिश करके छुपाने की कोशिश तो की, लेकिन नाकाम रहा। खबर यह है अभी तक फिलहाल कि इजरायली 3 से 4 लोग घायल हुए हैं, लेकिन यह कंफर्म है फिलहाल अभी तक कि मरा कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक बात क्लियर है कि अगर ढंग से मिसाइल दाग दी जाए, तरीके से थोड़ा सा, तो इजराइल के तमाम डिफेंस सिस्टम फेल होते हैं और मिसाइल कामयाबी से इजराइल में जाकर गिरती है। ये सोचने समझने वाली बात है। इजराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोस्तों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हो गया। यह सबसे बड़ी बात है। उससे बड़ी बात आपको बताऊं, दिल खुश हो जाएगा। अमेरिका का जो दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है, एरो 3, वो डिफेंस सिस्टम और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और आयरन डोम सब गधे के पिछवाड़े में चले गए और यमन के हूथीज की इन मिसाइल को कोई रोक ना सका। शुरुआती दौर में जैसे मैंने आपको बताया कि 3 लोगों के घायल होने की खबर थी। अब ये आपको अपडेट देते देते मुझे अपडेट मिला कि 3 नहीं, घायलों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। Wow, it's a boom! Wow! Yo! 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 איזה מטורף. מכשירי קשר, לא רוצה לשמוע כלום. מי שרוצה לדבר, שיגר שחור. כל מה שיש לנו פה זה חול. תראו כמה לך. אני מבין, קודם כל אני רוצה לתת מבחן חפדה, שזה מבחינה ודאית. देखिए, अमेरिका ने मना किया हुआ है इजराइल को कि तुम यमन पर हमला ना करना, ये पॉलिसी चेंज कर दो। लेकिन अब जब यमन की हूथीज की मिसाइलें आकर गिर गई हैं और इजराइल की नाक कट गई है, तो अब इजराइल सोच रहा है कि अपनी पॉलिसी चेंज कर दी जाए और यमन पर हमला किया जाए। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने पहले ही धमका दिया है कि जो भी हम पर हमला करेगा, नुकसान पहुंचाएगा,
हम उसको 7 गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। इसके बाद नेतन्याहू का धमकी भरा वीडियो आया है, हूतीज़ को धमकाया है और कहा है कि अभी तो शुरुआत हुई है, इसका जवाब हम ज़रूर देंगे और अलाना फलाना धमाका सारी धमकी उन्होंने दे डाली है। देखिए לגבי האיום החותי, הרבה אזרחים בישראל מודאגים מהנושא הזה, מה יש לך לספר? אנחנו פועלים נגדם. פעלנו בעבר, נפעל גם בעתיד, אני לא יכול לפרט את כל הדברים. ארצות הברית גם בתיאום איתנו פועלת גם נגדם. זה לא זבנג וגמרנו, אבל יהיו זבנג. हजरात उधर यमन पूरे भौकाल में, यमन के हूथीज़ ने अपना पूरा रौला जमा दिया है और कह दिया है अमेरिका, इजराइल और बरतानिया तक हमने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि हम कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं, हमारे लिए कोई भी रेड लाइन नहीं है। हालांकि यमन के हूथियों को अमेरिका के हमलों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट इस वक्त खतरे में है। अब इजराइल के लोग परेशान हैं बेचारे, अब ना भाग सकते हैं ना आ सकते हैं। कई इजरायली फ़्लाइट्स जो है वहाँ जो लैंड होने वाली थी वो रद्द हो गई हैं। कई फ़्लाइट्स वहाँ से इजराइल से टेक ऑफ करने वाली थी, वो भी रद्द हो गई हैं। ये 2 ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो आपको देना ज़रूरी था। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।